क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का जो दूसरा चैप्टर है, ऊंचाई और दूरी। समझ गए? हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति पर ही आधारित है। त्रिकोणमिति जो तुम्हें मैंने पढ़ाया था, साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा, और त्रिभुज के अंदर भुजा और कोण में संबंध को बताया था, उसी पे आधारित है त्रिकोणमिति भी। इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर का नाम एक और है, तुम्हारे बुक में क्या लिखता है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, या पहले क्या था? ऊंचाई और दूरी। समझ गए? इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या हैं? तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, जैसे तुम्हें दूरी ज्ञात करना है। देखो, तुम यहाँ पे खड़े हो और जैसे तुम्हारे सामने एक मंदिर है, समझ गए? तो मंदिर की तरफ तुम देख रहे हो, शांत रहो नहीं तो बाहर निकल जाओ। समझ गए? तो मंदिर की तरफ तुम देख रहे हो, तो मंदिर की ऊंचाई तुम्हें ज्ञात करनी हो तो ऊंचाई और दूरी की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। समझ गए? जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं और हमारे सामने जैसे ये छत है, छत दिख रही है, तो अगर छत की ऊंचाई हमें ज्ञात करना हो तो ऊंचाई और दूरी की सहायता से ज्ञात करेंगे। समझ गए? तो ये ऊंचाई और दूरी की, जैसे देखो, अगर हम कहें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा खंबा है। समझ गए? और यहाँ पे मान लो हम खड़े हैं, यहाँ पे हम क्या खड़े हैं, तो अब अगर हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, समझ गए? अब अगर हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ऊंचाई और दूरी की सहायता से ही हम फार्मूला यूज करके लगाएंगे। समझ गए? कुर्सी दे दो जी, थोड़ा रोको। तो ऊंचाई और दूरी की सहायता से ही हम जो है, ऊंचाई और दूरी शुरू करो। देखो, इसमें हम बता रहे थे कि ऊंचाई और दूरी की सहायता से हम मीनार की ऊंचाई, मंदिर की ऊंचाई और इन सारी चीज़ों की हम ऊंचाई को ज्ञात करते हैं। जैसे देखो क्या है कि ये मान लो नहर है, समझ गए? और नहर के दोनों तरफ खंबा है। अगर हमें नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो ऊंचाई और दूरी की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ऊंचाई और दूरी की सहायता से हम क्या पढ़ते हैं जी? ऊंचाई और दूरी की सहायता से हम जो वस्तुएं, जो कुछ वस्तुएं हम देखते हैं ऊंचाई पर हैं, उनकी दूरी ज्ञात करते हैं। समझ गए? उनकी दूरी कितनी है, जैसे मंदिर की ऊंचाई कितनी है, खंबे की ऊंचाई कितनी है, छत की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई और दूरी की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि ये क्या हमारा है जी? ये हमारा जो है, हमने मान लिया कि ए बी हमारा क्या है? ए बी खंबा है। समझ गए? ये खंबा है और हम यहाँ पर खड़े हैं। समझ गए? हम खड़े हैं, इसका मतलब इसको प्रेक्षक बोला जाता है। प्रेक्षक का मतलब देखने वाला। समझ गए? प्रेक्षक। और जहाँ पे हम देख रहे हैं, यानी कि ये जो बिंदु है हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो इसकी शीर्ष ऊंचाई है खंबे की, इसको हम बोलते हैं प्रेक्षण बिंदु। समझ गए? प्रेक्षण बिंदु। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ये जो हम जहाँ पे खड़े हैं और ये खंबे की जो बीच की दूरी है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्षैतिज दूरी। समझ गए? इसे क्या कहते हैं जी? क्षैतिज दूरी। किसके किसके बीच की दूरी को? प्रेक्षक और प्रेक्षण। ये प्रेक्षण है ना, तो नीचे यहाँ तक भी तो प्रेक्षण रहेगा, यानी कि प्रेक्षक और प्रेक्षण के बीच की दूरी को क्षैतिज दूरी कहते हैं। प्रेक्षक किसे कहते हैं? तो जो देख रहा है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, मंदिर को देख रहे हैं, तो हम क्या हो गए जी? प्रेक्षक हो गए। और मंदिर क्या है? तो प्रेक्षण है, यानी कि हम उसको देख रहे हैं। तो इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज दूरी। समझ गए? अब देखो, अब एक काल्पनिक रेखा बनेगी। हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एक काल्पनिक रेखा बनेगी कि नहीं? ऐसे देखो, एक काल्पनिक रेखा बनेगी। समझ गए? हाँ, एक काल्पनिक रेखा बनेगी। यहाँ पे हम खड़े हैं, जैसे ऐसे करके देखेंगे तो एक काल्पनिक हमारी दृष्टि और ये जो इसका प्रेक्षण बिंदु है उसके बीच एक काल्पनिक रेखा बनेगी। समझ गए? और इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? तो इस काल्पनिक रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। समझ गए? इस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। समझ गए? यानी कि हम देख रहे हैं। तो ये दृष्टि रेखा हो गई, ये क्षैतिज दूरी हो गई।
समझ गए। अब देखो ये जो है ना, जो अप्लाई किया जाता है, अभी तुम त्रिकोणमिति पढ़े थे तो समकोण त्रिभुज में पढ़े थे ना, केवल समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, साइन थीटा कास थीटा। अब जो ये बन गया तुम्हारा, ये समकोण त्रिभुज की तरह ही बन गया है, समझ गए। और जब हम देखेंगे तो कुछ कोण पर ही देखेंगे ना, तो ये कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। जैसे क्या है कि एकदम हम ठीक यहीं पे खड़े हैं और यहीं पे मीनार है, तो ऐसे देखेंगे, यानी कि लंबवत हो गया। अगर ये मीनार कहीं और दूर है तो हमारी जो ये जो कोण है इसका मान बदल जाएगा अगर दूरी पर है तो ये तुम्हें समझ में आ गया। क्षैतिज दूरी और दृष्टि रेखा। क्षैतिज दूरी किसे कहते हैं, तो प्रेक्षण और प्रेक्षक के बीच की दूरी को क्षैतिज दूरी कहते हैं। और दृष्टि रेखा यानी कि प्रेक्षण बिंदु और प्रेक्षक के बीच की जो काल्पनिक रेखा होती है उसे क्या कहते हैं जी, दृष्टि रेखा कहते हैं। चलो इसमें आगे देखते हैं। अब देखो हम जो है जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारे दृष्टि और खंबा है, तो खंबा है, इसके बीच जो काल्पनिक रेखा बन रही है उसके बीच एक कोण बनता है, समझ गए। तो देखो इसमें दो चीज आती हैं, एक पहला आता उन्नयन कोण और दूसरा आता है अवनमन कोण, समझ गए, अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं, तो जब जो है उन्नयन का मतलब ऊपर होता है, जब जो है वस्तु क्या हो, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, तो यानी कि प्रेक्षक नीचे हो, प्रेक्षक कहाँ पे हो जी, नीचे हो, और वस्तु ऊपर हो, तो हम जब देखते हैं तो हमारी दृष्टि कहाँ, उन्नयन का मतलब ऊपर की ओर, समझ गए। तो यानी कि ऊपर की ओर जाती है, यानी ये जो कोण है यहाँ पे हमारी वस्तु है, यहाँ पे हम है प्रेक्षक। अब इस वस्तु को हम देख रहे हैं तो ये जो कोण बनता है इसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जी, उन्नयन कोण कहते हैं। और ये तो हमेशा 90 अंश रहेगा, क्योंकि तुम जानते हो ये समकोण त्रिभुज है, समझ गए। तो इसको क्या कहते हैं जी, उन्नयन कोण। और यदि मान लो हम कहीं छत पे हैं, समझ गए, और छत पर नीचे कोई गेंद है और गेंद को हम देख रहे हैं, समझ गए, तो छत से जब हम ऊपर से देखेंगे तो दृष्टि हमारी नीचे की तरफ होगी ना, यानी जो है अवनमन का मतलब झुकेगी, समझ गए। अवनमन का मतलब होता है झुकना, तो ये हमारी दृष्टि नीचे की तरफ हो जाएगी, समझ गए। ये दृष्टि हमारी कहाँ हो जाएगी, नीचे की तरफ। अब देखो ये हम यहाँ पे हैं, देख रहे हैं, समझ गए, तो ये यहाँ से देखो ये तो लाइन बन रही, हम गेंद को देख रहे हैं, लेकिन हमारी जो आँख है उसकी जो दृष्टि रेखा होगी, समझ गए, दृष्टि रेखा ये सीधे होगी, समझ गए। दृष्टि रेखा क्या होगी, सीधे होगी दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलेंगे जी, दृष्टि रेखा बोलेंगे। जैसे हम छत पे हैं, छत से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो हमारी आंख जो है इससे जो स्ट्रेट लाइन निकलेगी इसे हम दृष्टि रेखा बोलेंगे। और ये नीचे की तरफ है, समझ गए, नीचे की तरफ हम गेंद को देख रहे हैं। तो अब क्या हो गया, तो हमने बताया ना जी, दृष्टि रेखा और इसके बीच, ये दृष्टि रेखा हो गई और ये तुम्हारा खंबा हो गया, इसके बीच जो कोण बनता है इसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, समझ गए। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, समझ गए। तो ये थीटा को हम कौन सा कोण बोलेंगे जी, अवनमन कोण, अवनमन कोण। ध्यान देना, उन्नयन कोण कब बनता है, जब प्रेक्षक नीचे हो और प्रेक्षण बिंदु ऊपर हो तो उन्नयन कोण बनता है, समझ गए। और जब प्रेक्षक ऊपर हो यानी देखने वाला ऊपर हो और वस्तु हमारी नीचे हो तो अवनमन कोण बनता है। और अवनमन कोण की कंडीशन में फिगर कुछ ऐसा बनता है, समझ गए। देखो ये कैसे, ये थीटा है तो ये भी थीटा कैसे हो गया, तो देखो ये हमारी क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई, समझ गए। और ये क्षैतिज रेखा, मतलब दोनों समांतर हो गई, समझ गए। यानी इस तरह देखो, ये दो समांतर रेखाएं होंगी, ये वाली रेखा ऊपर खींच लिया, फिर नीचे ये वाली, और बीच में ये वाली जो रेखा है ये तिर्यक रेखा हो गई, समझ गए। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने प्रकार के कोण बनते हैं, 6 प्रकार के कोण बनते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हाँ, ये वाला कोण देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो एकांतर से यानी एकांतर कोण से ये बराबर हो गया है, समझ गए। अवनमन कोण में ये इसके क्या है, एकांतर है। और एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, कक्षा 9 में तुम्हें बताया गया होगा, समझ गए।
तो ये समझ में आया उन्नयन कोण और अवनमन कोण, समझ गए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब देखो इसको हल करते समय जैसे क्या होगा, तुम्हें हल करते समय दे देगा ना कि कोई व्यक्ति खंभे से 5 मीटर की दूरी पर है। जैसे देखो ये है खंभा और एक व्यक्ति खंभे से 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पे है। तो आप खंभे की जो है लंबाई बताओ, खंभे की लंबाई बताओ, और ये कोण दे देगा कि जो है इस कोण पर देख रहा है, समझ गए। एक कोण हमेशा ध्यान देना, अगर देखो क्या कोण तो दूरी चेंज भी होगी, खंभे की लंबाई। अब देखो अगर खंभे की लंबाई अधिक होगी, जैसे ये खंभा अभी कम है तो कोण का मान कुछ और होगा। जैसे इस खंभे को हम बढ़ा दिए तो फिर कोण के मान में भी चेंज आ जाएंगे, तो लंबाई के हिसाब से कोण के मान में भी चेंज आते हैं। तो हम जो है इसमें त्रिभुज में देखते हैं, और त्रिकोणमिति में बताया गया है कि त्रिकोणमिति में क्या पढ़ा जाता है जी, तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध को ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध। और इसी चीज को हम ऊंचाई और दूरी में दिखाएंगे। जिस चीज की भी हमें दूरी ज्ञात करनी होगी, एक फिगर बनाएंगे त्रिभुज टाइप का ही फिगर बनेगा, और उसमें जो दूरी दिया होगा उसको दर्शाएंगे, कोण दिया होगा कोण को दर्शाएंगे, और जो दूरी पूछा होगा उसको हम बताएंगे, समझ गए। पूरे ऊंचाई और दूरी में त्रिभुज बनेगा। अभी हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा है तो कहीं त्रिभुज नहीं बनाया, केवल सिद्ध करवाया, लेकिन उसी का ये अनुप्रयोग है। अब इसमें सभी सवालों में जो है त्रिभुज बनेगा। देखो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं छोटा सा, और इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, समझ गए। चलो देखो एक सवाल है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, समझ गए। अब एक एग्जाम्पल द्वारा हम तुम्हें समझा रहे हैं कि कैसे हम हल करेंगे। क्या है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, समझ गए। इसमें कह रहा है कि एक मीनार है, तो मीनार सीधे ये मीनार हो गई, समझ गए। जैसे जैसे कहेगा हम वैसे वैसे बनाएंगे। और ये धरती पर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, इसको मीनार का पाद बिंदु कहते हैं, मतलब ये नीचे है, और इसको क्या कहते हैं? शीर्ष बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी? शिखर बिंदु या शीर्ष बिंदु। तो ये हो गया। अब इसके पाद बिंदु से 15 मीटर दूर एक बिंदु है, जो है 15 मीटर दूर एक बिंदु है, इससे 15 मीटर दूर, तो इधर, समझ गए, 15 मीटर दूर। तो ये हमने 15 मीटर दूर ले लिया, समझ गए। एक यहाँ पे बिंदु है, हमने मान लिया मीनार AB था, और इससे मीनार के यहाँ पे पाद बिंदु से जो है 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है, और इस बिंदु C पर जो इसका उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण का मतलब यहाँ पे कोई प्रेक्षक है और मीनार को देख रहा है, तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा ना। जब तुम ऊपर की तरफ देखते हो तो कोण बनता है, समझ गए। ये सब काल्पनिक है। जैसे तुम कहोगे हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो कहाँ कोण बन रहा है, वो दृष्टि रेखा जो मैंने बताया ना काल्पनिक होती है, समझ गए। उसको माना जाता है कि कोण बन रहा है। तो ये कोण कितने अंश का बन रहा है जी? 60 अंश का। तो ये उन्नयन कोण हो गया, ये 15 मीटर हो गया। अब देखो ये त्रिभुज कौन सा है जी? कैसा त्रिभुज दिख रहा है? समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। तो अब समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे जी? समकोण त्रिभुज में जो भुजाओं और कोणों में संबंध को मैंने बताया है वही फार्मूला लगाएंगे। और इसको हमने बताया है तुम लोगों की, अगर किसी भी त्रिभुज में कोण पता हो और एक कोई भुजा पता हो तो हम शेष भुजा को बता सकते हैं, समझ गए। अगर एक साइन की वैल्यू पता, जैसे साइन थीटा बराबर 3/5 हमें मिल गया, तो बाकी सबको बता सकते हो तुम। तो इसी तरह ये भी है। देखो इसको कैसे हल करेंगे, तो हमें बताना मीनार की ऊंचाई को बताना है, समझ गए। मीनार की ऊंचाई को बताना है। तो अब देखो जिसको हमें बताना है, ये मीनार की ऊंचाई है ना, तो मीनार की ऊंचाई को हम क्या मान लें? यच मान लें, समझ गए। मीनार की ऊंचाई को क्या मान लें? यच मान लें। और ये हमारी 15 मीटर दूरी है। अब जिस चीज को हमें ज्ञात करना होता है ना, उसी
के संबंध को हम देखते हैं। जैसे लंब और आधार हमें पता है, जैसे आधार पता है, लंब ज्ञात करना है, तो हम देखेंगे लंब और आधार में त्रिकोणमितीय अनुपात जो तुम्हारे बताया गया साइन कास टेन कोसेक सेक किसमें संबंध होता है। जैसे यहाँ पे देखो हमें आधार पता है, लंब बताना है, तो इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे, तो tan लगाओगे। लंब और आधार में किसका संबंध होता है, tan का होता है। अगर देखो अगर कोई दूसरा सवाल आए, इसमें ये वाली दूरी पता चल जाए और ये वाली दूरी पता चल जाए, मतलब ये वाली दूरी मान लो याद करनी हो और ये वाली दूरी दिया हो, तब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे, साइन लगाओगे, साइन लगाओगे कि काश लगाओगे। मैंने कहा कि अगर तुम्हें ये दूरी बताना है दृष्टि रेखा वाली और तुम्हें आधार दे दिया है, तब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे, साइन कास टेन काट क्या लगाओगे। अगर तुम्हें कर्ण और आधार मतलब संबंध बताना हो तो समझ गए, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे, कास लगाएंगे। तो ये तुम्हें समझना होगा, समझ गए, ये तुम्हें समझना होगा कि साइन लगाएं, कास लगाएं, टेन लगाएं, काट लगाएं, क्या लगाएं। अब क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादातर जगहों पे टेन ही लगता है, क्योंकि लंब और आधार हमेशा ऊंचाई ही ज्ञात करता है या तो दूरी पूछता है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे जी, टेन 60 अंश। तो टेन 60 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना। तो लंब क्या है जी, h है और आधार क्या है 15, और tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है, h बटा 15, h बराबर 15 करड़ी में 3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया, समझ गए। देखो तुरंत पता चल गया मीनार की ऊंचाई। अब जैसे तुम अभी मीनार पे 15 मीटर, जैसे सामने यहीं पे खंबा है हमारे सामने और उससे हम 15 मीटर की दूरी पर हैं, समझ गए, और हम एंगल को पता कर लेते हैं किसी भी तरह से, तो खंबे की ऊंचाई को हम तुरंत बता सकते हैं, समझ गए। जैसे अब ये सारी चीजें, जैसे तुम्हें क्या है कि नदी है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसे नदी है, नदी बहुत चौड़ी है, उस साइड जो है टावर है, तो टावर की अगर ऊंचाई को हमें बताना होगा। अब देखो जाएंगे तो नदी पार करके जाएंगे, फिर तो टावर की ऊंचाई को बताएंगे। तो ऊंचाई और दूरी की सहायता से हम नदी के इस पार बैठे बैठे, समझ गए, हम टावर की ऊंचाई को बता सकते हैं, समझ गए। नीचे पहले देख लेंगे हम टावर से कितनी दूरी पर हैं, और हमारा जो एंगल बन रहा है, हम जहाँ पे खड़े हैं कितने अंश का एंगल बन रहा है, उसके हिसाब से जो है हम टावर की ऊंचाई को बता देंगे, टावर की ऊंचाई को बता देंगे। तो यही त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, मतलब त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम ये सारी चीजें ज्ञात करते हैं, समझ गए। तो समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं जी। अनुमान कोण और ये समझ में आया कि नहीं। ये इसको क्षैतिज रेखा या दृष्टि रेखा, इसको क्षैतिज रेखा कहो तो और सही रहेगा। ये अनुमान की स्थिति में क्षैतिज रेखा, समझ गए। तो अनुमान कोण किसे कहते हैं, तो जब प्रेक्षक ऊपर हो और वस्तु कहाँ हो जी, नीचे, तो क्या बनेगा, अनुमान कोण। और जब प्रेक्षक नीचे हो वस्तु ऊपर हो तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण, समझ गए। तो ये सारी चीजें। अब कोई अगला अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर उसमें कोई और संबंध हो, जैसे आधार कर्ण में हो जाए, कर्ण आधार में हो जाए, तो उसके हिसाब से हम जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन कास टेन है वो लगाएंगे हम, समझ गए। समझ में आया जी। जैसे एक सवाल और यहाँ पे एग्जाम्पल स्वरूप हम लेते हैं, फिर इसके बाद प्रश्नावली करेंगे। देखो एक सवाल इसमें है कि एक सर्कस का एक कलाकार 40 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, समझ गए, तो कोण को मैं 60 अंश मान लेता हूं। देखो क्या है सवाल में, एक एग्जाम्पल हम अपने मन से ले रहे हैं। देखो इसमें क्या है कि एक खंबा है और एक खंबे से एक डोर बंधी हुई है, समझ गए। सर्कस वाला देखते हो, सर्कस करता है ना, तो खंबे से क्या है, डोर बंधी हुई है, और ये जो 20 मीटर लंबा तो हम इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं, जो भी अपने मन से 60 मीटर मान लेते हैं, समझ गए। ये ऊंचाई 60 मीटर, खंबे की ऊंचाई क्या हो गई 60 मीटर, और ये डोर की लंबाई भी दिया है हमें। जो डोर है, जिस डोर से हम खंबे को बांधे हैं किसी बिंदु तक, तो इसकी भी दिया है, समझ गए। अच्छा
अच्छा ठीक। देखो जी, ये 60 मीटर दिया, ये वाला 60 मीटर दिया है और ये कोण 60 अंश दिया है और हमें खंबे की ऊंचाई को बताना है। सवाल में है कि कोई एक खंबा है और खंबे के शीर्ष बिंदु से यहाँ पर एक रस्सी बांधी गई है, रस्सी की ऊंचाई 60 मीटर है और ये एंगल 60 अंश है, तो खंबे की ऊंचाई बताइए। तो हमें क्या बताना है जी, खंबे की ऊंचाई बताना है। अब देखो हम लगाएंगे तो अब कौन कौन सी वैल्यू हमें पता है जी, लंब वाला पता है, मतलब लंब ज्ञात करना है और कर्ण है। तो लंब और कर्ण, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे, लंब और कर्ण है तो साइन लगाएंगे। कोसेक क्यों लगाओगे, जब साइन सीधा सीधा दिख रहा है तो कोसेक क्या लगाओगे जी, जब साइन सीधा सीधा दिख रहा है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता तो उल्टा लगाओगे कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश बराबर लंब बटा कर्ण, तो ये लंब हो जाएगा और कर्ण क्या है 60। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, करणी में 3 बटा 2 h बटा 60, तो h बराबर करणी में 3 गुणे 2 बटा 60, ये कटा देंगे तो 30, यानी कि h बराबर करणी में 3 बटा 30। तो ये आ जाएगा, हम अपने मन से लिए हैं तो इस टाइप का आया है, समझ गए। तो इस तरह तुम सवाल को कर सकते हो कि नहीं, ऊंचाई और दूरी के। ऊंचाई और दूरी का मतलब क्या होता है, इसकी सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है, तो हम जो है इसमें ऊंचाई को ज्ञात करते हैं, मीनार की, खंबे की, टावर की, समझ गए, इन सब की ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है ऊंचाई और दूरी की सहायता से। चलो अगली क्लास में हम एनसीईआरटी का 9.1 पढ़ेंगे, समझ गए। ये सारा जो है ऊंचाई और दूरी के बारे में था। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें।